रिपोर्ट मार दो। कॉपीराइट कॉपीराइट तुम कैसे दे दोगे? हमारी आवाज है। इसको थोड़ी पता है तुम्हारी आवाज है इसमें। प्रोबेबिलिटी विद रिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल। द फर्स्ट डिजिट्स क्या ये ऑफ द डेटा एंट्री इन मोस्ट रियल वर्ल्ड डेटाज सेट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। द मोस्ट कॉमन फर्स्ट डिजिट इज 1, क्या बोल दिए, फॉलोड बाय 2 एंड सो ऑन, बीइंग 9 विद द लीस्ट कॉमन फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट 1 है। द फिनोमिनन इज नोन एज बेनफोर्ड लॉ, जो भी है ठीक है। द टेबल बिलो इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है अपने को, डी है इज द फर्स्ट डिजिट इन द डाटा एंट्री। तो अपने को 1 से लेकर और 9 तक सारी प्रोबेबिलिटी दे रखी है और लगातार ये कम होता जा रहा है, ठीक है ना, ये दे रखा है अपने को ऑलरेडी। और इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड डेटा एंट्री फर्स्ट डिजिट लेस देन 4। तो लेस देन 4 का मतलब 1 2 3 1 2 3 इन तीनों को ऐड करना है बस। कितना हो गया? 500 600 602 बोल जल्दी करा रहे तू ऐड। 25 101 500 500 तो हो गया, 500 समझ में आ गया मेरे को। फिर 101 और 602। हाँ 101 102 102 सही बात है, 602 हो गया तो पॉइंट 602 0.602। बस यही पूछा है इसने और तो क्या। फाइंड द मिसिंग प्रोबेबिलिटी इन द टेबल। ये 1 आना चाहिए पूरा। अब ये करो, यही करेगा। 10 20 30 40 0.03 शायद 10 20 33 15 50 65 65 और 5 80 88 सही है। क्या आएगा? 0.03 मुझे देखा लगा। तो नहीं होती जल्दी। फाइंड द इंडिकेटेड प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ पैक्स है 1 2 3 4। इन सबको ऐड करके क्या आएगा? 1 आएगा। x बोला ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 कहाँ पर है? ये है और ये है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 40 640 पॉइंट 640। अब बता एट मोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3 488 है ना। अरे इसको हटा दिया मैंने। अच्छा एटमोस्ट 3 है मतलब 3 एटमोस्ट मतलब 3 ज्यादा से ज्यादा है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब 4 वाले को माइनस कर दिया तो वो 1 माइनस 512। ठीक है ये सब पर्चे थे। चलो एक और देखो। किसकी फोटो? किसकी फोटो? स्क्रॉल करो। एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो, अभी रुक जाओ। एक्सपेक्टेड वैल्यू तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था? एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अभी देख लेंगे, क्या पता इसमें कुछ और हो, मेरे को तो लग नहीं रहा कुछ और होगा, अभी पता चल जाएगा। लेकिन ये फोटो कह रहा था क्या तुम? एल ए एन रुक जा रहा है, एल ए नहीं है एल बी, पता नहीं एल ए बोलते हैं इसको। हाँ तो वो लॉस एंजलिस होता है वो। हाँ वो तो लॉस एंजलिस होता होता है। है। लास वेगास तो बहुत लेकिन लास वेगास से ज्यादा फेमस है। लास वेगास में उसका हेडक्वार्टर है सर। तुमको कई चीजें मिलेगी उसमें। इसमें उसका हेडक्वार्टर है सर। उसका बताऊंगा नहीं मैं। बस बताओ मत। इन लास वेगास अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बस रे बैट in Las Vegas a particular sports bet has about a 30% chance of winning. लाइक लास वेगास सबसे ज़्यादा फेमस है ड्रग्स के लिए और उसके लिए नहीं, उसके लिए तो है ही, उसके लिए है क्या बोलते हैं उसको,
क्या बोलते हैं? अरे नहीं, क्लब क्लब, अरे हाँ क्लब गैम्बलिंग, कसिनो, कसिनो कसिनो के लिए फेमस है। इसमें तीन आ जाते हैं ना, हाँ कसिनो के लिए फेमस है। 30% चांस ऑफ विनिंग, इफ द बैट विंस द बैटर विल विन $15, इफ द बैट लूजेस द बैटर विल लूज $10। ठीक है, अगर हारेगा तो कितने लूज करेगा 10 और जीतेगा तो 15 मिलेंगे। और चांसेस ऑफ विनिंग कितनी दे रखी है 30%। मतलब यहाँ पे लिख दो विन और यहाँ पे लूज। ठीक है, अब विन की कितनी परसेंट चांसेस है 30% और लूज की 0.7। अगर जीतेगा तो क्या मिलेगा 15 बैटर विल विन $15, हारेगा तो $10 $15 मिलेंगे। -10 और बैटर विल लूज $10, लूज 10 मतलब -10 लिख दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्लेसिंग वन ऑफ दीज बेट्स इज इतना, एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रखी है अपने को। अब ये बताना है कि ये सही है या गलत है, तो पहले चेक कर लो, इसको से मल्टीप्लाई करो 0.45 4.5, अच्छा 4.5 था सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो हाँ हाँ 7 point, माइनस का 7 हाँ पॉइंट नहीं, माइनस का 7 सात में से इतना गया माइनस का 2.5 प्लस का 4.5 और माइनस का 7 माइनस का 2.5 हो गया। हाँ मतलब उसके हारने की प्रोबेबिलिटी है ये, वो एक्सपेक्टेशन है कि हारेगा ही। मतलब अगर वहां से निकलेगा ना बाहर तो ये इतने डॉलर हार के निकलेगा, जीत के नहीं निकलेगा। अब चूज ऑल द आंसर दैट अप्लाई। ठीक है क्या बोला ये, इज इट पॉसिबल फॉर द बैटर टू प्लेस 2 ऑफ दीज बैट्स एंड विन बोथ ऑफ देम। 2 बैट लगाए और दोनों जीत जाए। इट इज पॉसिबल फॉर अ बैटर टू प्लेस 2 ऑफ दीज बैट्स एंड विन बोथ ऑफ देम। दो सेट लगाई दोनों ही जीत। हाँ, दोनों- चांसेस 30% है तो पक्का नहीं है ना तो नहीं, इट इज पॉसिबल, पॉसिबल तो है ही, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इफ अ बैटर प्लेस अ लार्ज नंबर ऑफ दीज बैट्स, बहुत सारी बैट लगाए, ये होना चाहिए। दे शुड एक्सपेक्ट टू एवरेज रिटर्न अबाउट इतने डॉलर पर बैट। अगर बहुत सारे लगाएंगे तो ये हारेगा, इतने डॉलर हारेगा एक बैट के ऊपर, ये सही है। Average return bet for 2 of these bets must be exactly equal. तो दो में की तो बात कर रहा है ये। दो में तो इतने नहीं हारेगा, मस्ट बी एग्जैक्टली तो बोला नहीं हाँ, है, इसमें तो एवरेज रिटर्न पर बैट expectancy है ना, ये तो सही नहीं है। बी तो सही है, तो ऑलमोस्ट देयर। एक करो ये सही है ना, ए क्यों सही है, क्योंकि ये पॉसिबल तो है लेकिन चांसेस बहुत कम है। क्या, देखो यार अब देखो, x इज ए डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल, द ग्राफ ऑफ बिलो डिफाइंड, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है x का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0 को इससे, ये हो गया 0.35, 1 को इससे किया, ऐसे 0 को 0 होगा ना, इसमें होगा 0.35, 0.35 2 को इससे किया 0.3 और 3 को 15 से किया 0.45, इनको मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जोड़ दो, हैं ये हो गया ना 1.1 हो गया। $1.1 x is distinct random variable, तो सवाल वैसे ही आएंगे मर पेपर में, ऐसे तो नहीं आएंगे, अच्छे सवाल आएंगे, मतलब समझना पड़ेगा ना, फोटो वोटो नहीं आएगी। ये कितना हो गया 0.0 1.5 0.7 एक यहाँ पे 3.2। चलो आगे देखो, वर्ल्ड वाइड ऑयल ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड इन कंसिडरिंग hiring a small oil spill response team to follow one of their ships from Alaska to Russia। तुमको एक बात पता है, अलास्का पहले किसका पार्ट था, रशिया का पार्ट था, फिर उन दोनों में लड़ाई हुई थी, फिर बंदे गलत बताया फिर तो रशिया का पार्ट था पहले अलास्का,
फिर अब किसका पार्ट है वो? यूएस का। यूएस का पार्ट है। यूएस फर्स्ट वर्ल्ड ने वॉर खरीद लिया उसको। हाँ आगे भी तो जाने तो रिश्ता बना बढ़िया। अलास्का के चक्कर में द ऑयल अपने को ऐसे लगता है मैप के अंदर देखने से कि जैसे मैप यहाँ पर है, अलास्का तो यहाँ पर है और रशिया यहाँ पर है, तो इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है कि मैप तो गोल है ना। ये वैसे देखने में तो यूएस का लगता है। हाँ कि US नहीं, के पास में ही अलास्का देखने में तो इसका लगता है मैप कनाडा का। पे नहीं लगता। कनाडा का लगता है। हाँ कनाडा का नहीं है ये यूएस का है। यूएस ही है सर, एक ये यूएस भी तो कनाडा दूर थोड़ी है। आपकी जगह है, वैसे नीचे को गया। दूर थोड़ी इससे है। कौन जीत सका? करना करना तो है तो, लेकिन देश तो दूसरा होगा ना। और करना करनी है डेनमार्क का क्या बात है? अब महला घर कमाए ना, मालो कमरो है ए बोल से कि जीते गए हो, मालो बोल से कमरा की बात कौन कर रही है? हाँ तो कमरा ही चल रही है। वर्ल्ड वाइड ऑयल ट्रांसपोर्ट, ठीक है ये तो हो गया। द ऑयल स्पिल रेस्पॉन्स टीम वुड कॉस्ट इतने $1000 बट वुड सेव एन एस्टिमेट ऑफ इतने $1000 इन द इवेंट ऑफ ऑयल स्पिल। पता नहीं, गिर गया ऑयल ऐसा लग रहा है मेरे को। फोटो भी लग रही है शायद। नीचे ऑयल गिर जाता है ना, बात हो गया। बर्बाद हो गया। अभी थोड़ी द शिप इज एस्टिमेटेड टू हैव 1% चांस ऑफ जनरेटिंग एंड का मतलब है देखो ऑयल स्पिल। स्पिल का क्या मतलब? ऑयल स्पिल ये रिसना अच्छा, मतलब लीकेज हो गया ना। निकल गया। मतलब ये बोल रहा है कि 1% चांस ऐसी है कि जिसके अंदर ऑयल स्पिल हो जाता है। 99% पे नहीं होता है, लेकिन 1% ऐसी चांसेस में हो जाता है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हायरिंग द ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स टीम? ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स टीम को हायर करने की क्या वो रहेगी प्रोबेबिलिटी? एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी? ठीक है अब देखो एक बार को। द ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स टीम वुड कॉस्ट, ये इतने रुपए लेती है, हाँ कितने रुपए लेती है? $50,000 $50,000 बट वुड सेव, इतने रुपए बचा लेती है, है ना? इतने रुपए बचा लेती है। ऑयल स्पिल होता नहीं है, इतने रुपए तो लगते हैं और इतने रुपए बच जाते हैं, यही तो है। ऑयल स्पिल ऑयल स्पिल द शिप एस्टिमेटेड टू हैव 1% चांस ऑयल स्पिल होने का। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हायरिंग, इसको हायर करो या मत करो। ठीक है देखो अपने पास क्या है, या तो ऑयल स्पिल होगा या ऑयल स्पिल नहीं होगा। तो 1% चांस है कि ऑयल स्पिल होगा और 99% चांस है ऑयल स्पिल नहीं होगा। अब अगर अपन उसको रखें, रिस्पॉन्स टीम को रखें, क्या बोला है व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हायरिंग, तो अपन ने उसको हायर तो कर लिया, तो अपने यहाँ पे कितने लग गए? $50 यहाँ पे भी लग गए और $50 यहाँ पे भी लग गए, लेकिन 99% में तो फालतू के लगे, इसमें तो अपना नुकसान ही नहीं हुआ। लेकिन 1% में नुकसान हुआ है। 1% में कितना नुकसान रिकवर हो गया? 2500 नुकसान रिकवर हो गया। मतलब उसको अगर इनका माइनस कर दें 2450 मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा अगर मैं इसको रखता हूँ तो। 50,000 और 2500 है सर। 2500,000 है, 25,000 है क्या? ये भी 1000 में ही है। हाँ 1000 तो सेम ही है। तो 2500 में से 50 तो लग गए, लेकिन इतने तो बच ही गए उनके। और इस कंडीशन में 99% में, मतलब जैसे शिप है, अब शिप के अंदर टीम तो उसके अंदर ही रहेगी, शिप के अंदर ही, लेकिन शिप के साथ में लेके चलने के पैसे तो पैसे लेगी ना वो। और ऑयल स्पिल हो भी नहीं भी हो, लेकिन उनको तो पैसे देने ही पड़ेंगे, ये लग रहा है मेरे को। अब 0.1 को 0.01 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इसमें रुपए बच गए अपने 2450 और इसमें रुपए लग गए 0.99 इंटू 50, इसमें तो लग गए, माइनस लिख देते हैं, इसमें रुपए बच गए, ये प्लस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये तो आ जाएगा 24.50 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 का 99 को 5 से किया 49.5 माइनस का, हाँ तो 495 तो माइनस का 49.5 हो गया। इतने रुपए तो उसको बचेंगे और इतने रुपए लगेंगे, तो कुल मिला के लॉस हो गया कितने का? 5 से 5 कट गया 25,
माइनस का 25 रुपए का लॉस हो गया, माइनस का 25 आना चाहिए, तो माइनस का 25। समझ गए ना तुम सवाल? बढ़िया सवाल था ये, टेढ़ा क्वेश्चन था। इसमें क्या क्या हुआ वापस से देखो। उसने जैसे मान लो अपनी टीम है और वो उसके साथ बैठेगी, मतलब जो ऑयल को निकालने वाली टीम, ऑयल हाँ ऑयल रेस्क्यू टीम, ऑयल हाँ रेस्क्यू टीम, रिस्पॉन्स टीम जो भी है, तो यहाँ पे उसको $50 तो देने पड़ेंगे, 1000 तो भूल जाओ एक बार, $50 देने पड़ेंगे। और वो कितने बचा के लाएंगे? 2500 रुपये बचा के लाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? 1% चांस है कि वो बचा के लाएं, बाकी 99% चांस के अंदर तो ये रुपये अपने ही लगने खाली, है ना। अगर 100 बार लेके चलेंगे तो 100 बार के अंदर ये कंडीशन भी होगी और ये कंडीशन भी होगी। 1% का है कि भाई ऑयल लीकेज हो जाए, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये 50 तो लगेंगे ही, इसमें भी लगेंगे, इसमें भी लगेंगे, तो माइनस इसमें भी लगेंगे, माइनस इसमें फ़ायदा कितने का होगा? 2450। इसमें नुकसान कितने का होगा? 50 का। तो मल्टीप्लाई लेकिन करेंगे 0.01 से, इसमें करेंगे 0.99। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू फेयर 6-sided डाइस इज 7। 7 आना चाहिए सम। 6 में Which of the following statement are true? The sum of two fair 6-sided dice could be 5। अच्छा, ये दे रखा है इसने, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू 6, जो प्रोबेबिलिटी है कि वो मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपने को 7 ऑलरेडी दे रखा है अगले ने, है ना। मतलब जैसे मान लो अब सम क्या क्या आ सकता है? 2 से लेकर आ सकता है, 2 से लेकर 12 तक। अगर दो डाइस अपने पास, तो 2 से लेकर 12 तक आ सकता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 कितनी बार आएगा? 1 1। 12 भी कितनी बार आएगा? ये भी 2, ये भी 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5 और ये 6, ये 5। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो 1 से 5 तक कितने हो गए? 15। ये भी 15, 15 15 30 और 6 36, टोटल 36 आउटकम होते हैं। इस तरह से आएंगे 1 से 6 तक, फिर 6 से 1 तक, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 36 से डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2 6 12 20 30 42। वापिस ऐसा कैसा? इनको मल्टीप्लाई करते नहीं, वापस ऐसा कैसा नहीं, ऊपर अलग अलग है ना। 40 36 30 22 12। इनको ऐड तो यही कर सकता है। चलो 8 8 और 12 20 कर लिया, शिवम का टाइम 40 90 50 40 90 90 और 132 132 172 172 162 और 188 तू कर। अरे मैं एक बीच में बोल लास्ट वाली डिजिट ये लास्ट वाली क्या होगी? 246 252 लास्ट डिजिट 196 प्लस 36 करने में यार करे देख लो ना कितना है। 36 into 7 252 आएगा। 10 दूर था बस। 252 आते देर में काट भी लिया सर। काटे होने में तो मल्टीप्लाई कर देख लिया, 7 है ना एक्सपेक्टेंसी, 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, आएगा तो इतना ही। तो हमारे का तो क्यों कराया? 252 अपॉन कर देंगे 36, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 7। अरे 252 आएगा भाई, तुम कैलकुलेटर से देख लो, कैसे करे देख लो। बोला क्या इसने? द सम ऑफ 2 6 कुड बी 5, तो 5 तो हो ही सकता है, 5 हो सकता है, 4 बार आएगा। कुड बी 5 हो सकता है। इफ द फर्स्ट डाइस लैंड्स ऑन
4. सेकेंड डाइस विल लैंड ऑलवेज ऑन 3. नहीं, अगर पहला 4 है तो हमेशा थोड़ी 3 होगा, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होगी. अगर पहला 4 आ जाए तो मतलब दोनों का एडिशन 7 होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ना. No matter खुद तो 12 दिखा रहा है. how many times you roll 6-sided dice, the average of the sum exactly will 7. Exactly कैसे आएगा? Exactly नहीं आएगा. Exactly नहीं देता ना तो ये सही हो जाता. बुरा हुआ है। तो पहला सही है खाली, वुड बी 5. ये अगर ये बोल देता कि अपन बहुत बार उछालेंगे और उन सब का ज़्यादा कंडीशन ये है कि 7 आए तो वो सही है. पागल हो गया। ठीक है. बस ये हो गया आज को